गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। मेरा नाम आशुतोष दुबे है। मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर दोनों हूँ। दोस्तों, इस साल मैंने एक सीजीपीटी के लिए मुहिम चलाई है, जिसके तहत मैं बच्चों को सीजीपीटी के लिए पढ़ा रहा हूँ और यहाँ तक कि शॉर्ट नोट्स और उनके फॉर्मूला शीट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो वो चैप्टर्स बोल रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो भी बच्चों के डिमांड पे ही आया है, इसलिए आप भी अगर ये सब चीज़ चाहते हैं तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, आपको अगर बाकी बच्चों का भी जानना है कि उनका लेवल अभी क्या चल रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ना। और अगर आपको फार्मूला शीट्स भी चाहिए तो वो भी मैं वहीं अपलोड कर रहा हूँ, है ना। व्हाट्सअप, जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते वो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डाल दी है, ठीक है। अब मैं लगातार पीवाईक्यू भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो पीवाईक्यू भी आप मेरे फॉलोइंग वीडियोस आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब वीडियो दोस्तों एंड तक देखना, है ना, क्योंकि मैं वीडियो में आपको पूरे के पूरे रिएक्शन अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये मेरा पार्ट 1 रहेगा नेम्ड रिएक्शन का। पार्ट 2 मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, है ना। इसमें मैंने हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर को कवर किया है, ठीक है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आता है वो होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो रहता है एक स्टेप अप रिएक्शन होता है, और इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है ड्राई ईथर। इसमें हम लोग रिएजेंट वेट ईथर नहीं लेते क्योंकि वो विगरसली रिएक्ट कर जाता है और वॉयलेंट रिएक्शन दिखाता है हमको, है ना। इसलिए हम लोग इसमें ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड और सोडियम का रिएक्शन कराते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, ईथेन मिलता है। ये एक स्टेप अप रिएक्शन होती है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे को ऊपर एल्काइल हैलाइड एक सिंगल कार्बन में है, नीचे हम लोग को जो एल्केन मिल रहा है वो 2 कार्बन का एल्केन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन, ठीक है। हम लोग सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को एल्केन्स मिल जाता है। आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड में हमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स मिलते, कार्बन एटम्स मिलते हैं, कार्बन चेन मिलती है, और इसमें हम लोग कभी भी मीथेन प्राप्त नहीं कर सकते इस रिएक्शन में, ठीक है। फिर तीसरा आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपके इस चैप्टर में है, फिर आपके हेलो एल्केन वाले चैप्टर में है, फिर आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी दिख जाएगा, और अगर चांस हुआ तो कई लोग अमीन्स में भी डाल सकते हैं इस रिएक्शन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इसमें क्या करते हैं, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एल्काइल बेंजीन हम लोग को मिल जाता है। तो बेंजीन है, बेंजीन में हम लोग CH3Cl का रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो हम लोग को क्या मिलता है, इधर हम लोग को हमारा एल्काइल बेंजीन जो है हमको मिल जाता है। उसके साथ क्या रिलीज़ होता है, HCl भी जो है रिलीज़ हो जाता है। इसका एक भाई है, उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो एल्साइलेशन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसाइल हैलाइड। इसमें बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एसाइल हैलाइड के साथ। उसमें किसके साथ कराए थे, एल्काइल हैलाइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड की प्रेजेंट में तो हम लोग को क्या मिलता है, एसाइल बेंजीन हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। अब जब हम लोग उसको रिएक्शन कर, ये भी किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये थी हमारी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, है ना, हमारी हाइड्रोकार्बन से। अब बढ़ते हैं हेलो एल्केन और एरीन्स की तरफ। तो सबसे पहला नेम्ड रिएक्शन आता है फ्रिंकलिस्टिन रिएक्शन। फ्रिंकलिस्टिन रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड को किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हम लोग को हमारा एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है, किसके, और क्या मिलता है हम लोग को इसके साथ, सोडियम हैलाइड भी हम लोग को इसके साथ में मिल जाता है ना। ये बहुत ही मतलब फेमस रिएक्शन है फ्रिंकलिस्टिन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन जो है ये हमारा CH3Br के साथ रिएक्शन होती है AgF के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या देता है, CH3F प्लस AgBr। ये जो होता है रिएक्शन, जो स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, बेस्ट रिएक्शन होती है हमारी एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। स्वार्ट रिएक्शन हम लोग फ्रियॉन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। तीसरा रिएक्शन आता है हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं,
अमोनियम बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, NaNO2 के और हमारे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं 273 से 278 केल्विन के बीच में, तो हम लोग को क्या बना देता है, डाइजोनियम बना देता है। उस डाइजोनियम का रिएक्शन हम लोग क्यूप्रिक हैलाइड के साथ कराते हैं तो हम लोग को एल्काइल हैलाइड मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और नेम्ड रिएक्शन है ना। उसके बाद चौथा आता है हमारे फ्रीडल क्राफ्ट का एक और रिएक्शन, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं CH3Cl के साथ और किसके साथ, एनहाइड्रस Cl3 के साथ। तो हम लोग को क्या मिलता है, पैरा और ऑर्थो मीथेन मिलता है, जिसमें से जो पैरा वाला जो रहता है वो एक मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो वाला जो रहता है वो एक माइनर प्रोडक्ट होता है। सेम हम लोग अगर CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें भी हम लोग का जो है पैरा और ऑर्थो पे जाकर के जुड़ता है, जिसमें से पैरा वाला जो रहता है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है और ऑर्थो वाला जो रहता है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। ये भी जो फ्रीडल क्राफ्ट है वो वही फ्रीडल क्राफ्ट है जिन्होंने हमारे को हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मदद करी थी, ठीक है। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर से, वो है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। दो इसमें भी सेम रिएक्शन टाइप के हैं, एक वुड्स फिटिग और दूसरा फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा हैलाइड बेंजीन को हम लोग किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें भी हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें भी हम लोग वेट ईथर लिए तो वॉयलेंट हो जाती है रिएक्शन, आग पैदा हो जाती है हमारी रिएक्शन में। उससे हम लोग को क्या मिला, एल्काइल बेंजीन मिला, और एल्काइल बेंजीन के साथ और क्या मिला, सोडियम हैलाइड मिला, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग उसमें 2 बेंजीन कर देते हैं और हमारा एल्काइल हैलाइड को हटा देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, डाइफिनाइल मिलता है, ठीक है। पिछले बार क्या मिल रहा था, एल्काइल बेंजीन मिल रहा था, लेकिन अब क्या मिलेगा, डाइफिनाइल मिलेगा। डाइफिनाइल के साथ और क्या मिलेगा, 2NaX मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ख़त्म हुआ हमारा हेलो एल्केन वाला चैप्टर। अब ये कोलवेज रिएक्शन जो है ये हमारा चैप्टर कौन से आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन आता है कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ में हम लोग को CO2 और एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट कराना पड़ता है, तब ये जो रिएक्शन है आगे बढ़ती है और हम लोग क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होता है जिसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। हम लोग को क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। ये कौन सी रिएक्शन है, कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन में हम लोग ने फिनॉल की मदद से और किसके साथ, NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम में हम लोग को क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड मिला। अब दूसरा आता है राइमर टाइमर रिएक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हमारा फिनॉल है, इसमें CHCl3 के साथ एक्वस NaOH डालते हैं तो हम लोग को इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है O-Na+ एल्डिहाइड के साथ, और जब उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो हमारे को हमारा सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है। ये भी एक एल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन है, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन रिएक्शन है ना। तीसरा आता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग को ईथर बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हमने एल्काइल हैलाइड के साथ RO- Na+ डाला हुआ है तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस तरफ ईथर मिलेगा। यह हम लोग को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों टाइप की ईथर देता है। इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि सिमेट्रिकल दिया हुआ है, इसके साथ अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी देता है और NaX भी देता है, ठीक है। ओनली प्रोवाइड ये क्या करता है, सिर्फ हम लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में हम लोग को ईथर देने वाला है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में हम लोग को ये क्या देता है, एल्कीन। से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेंशन करेंगे कि ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर भी जो है वो चैप्टर ख़त्म होता है। याद रखना मैं सारे नेम्ड रिएक्शन बता रहा हूँ, हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोबोरेशन और भी बहुत सारे रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब इंक्लूड नहीं किया। अगर आप लोग को वो भी चाहिए तो कृपया करके मुझे कमेंट करो कि भैया आप इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर भी वीडियो बना दो, उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, मैं उसके लिए ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ आप लोग के लिए। अभी तो खैर आप नेम्ड रिएक्शन इन तीनों चैप्टर के पढ़ो, कल मैं आगे के 3 चैप्टर के नेम्ड रिएक्शन आप लोग को देने वाला हूँ, उसको पढ़ो। फिर अगर और आपको नेम्ड रिएक्शन चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए तो वो मैं आप लोग को दे दूँगा, है ना। बने रहो दोस्तों मेरे वीडियो में, है ना, मेरे चैनल में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप, तभी आप जो है आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं हेल्प कर रहा हूँ, है ना। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके फ़ायदे की तो हो गई, मेरे फ़ायदे की ये है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, है ना, वीडियो लाइक करो मेरा, क्योंकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है ना। और अगर आपको
यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक करो यार, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।